दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनेंगे ना? बहुत मजे की कहानी है। कहानी राजू की है। राजू 5 बरस का है। राजू कराची में अपने अम्मी, अब्बू और छोटे भाई छोटू के साथ रहता है। दोस्त, पता है आपको, राजू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था। मशहूर मतलब सब उसे जानते थे। उसे बातें करने का बहुत शौक था और जो भी राजू से एक बार मिलता वो उसका फौरन दोस्त बन जाता था। है ना मजे की बात दोस्त? नवंबर का महीना शुरू होते ही राजू की खुशी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नवंबर के महीने में राजू की सालगिरह थी। बर्थडे में केक तो कटता ही था और तोहफे भी मिलते हैं, लेकिन राजू ने सोचा कि इस दफा कुछ मुख्तलिफ करे। दूसरों से तोहफे लेने के बजाय राजू उन्हें तोहफे दे। कितनी अजीब और मजे की बात है ना दोस्त? राजू ने एक फहरिस्त यानी लिस्ट बनाई और उन चीजों का नाम लिखा जो लोगों को बांटकर उन्हें खुश कर सकता था। राजू फहरिस्त लेकर अपने अम्मी और अब्बू के पास गया और उन्हें अपने आइडिया सुनाए। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। राजू के छोटे भाई ने भी राजू का आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को जो मजीद शरारत करने का मौका मिल गया था। भैया भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम खूब मजा करेंगे। ठीक है छोटू, तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना इस बार कोई शरारत नहीं होगी। ठीक है भैया, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। दोस्त, आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, है ना? यही सोच रहे हैं ना? मैं अभी बताती हूँ। कहानी में अभी बहुत सस्पेंस है। जी दोस्त, इस लिस्ट के मुताबिक पहला काम बीजी जो अकेली रहती थी उनके साथ नाश्ता करना था। जी हाँ। बेटा राजू, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि तुम और छोटू ने मेरे साथ नाश्ता किया। बीजी, हमें भी आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, है ना छोटू? जी भैया। बीजी, अब हम चलते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है राजू ने बीजी के साथ नाश्ता करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने बीजी के साथ वक्त गुजार के अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई वक्त गुजारता है। मैं भी आज राजू की तरह अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त गुजारूंगी। किसी बुजुर्ग या नहीं एल्डरली की मदद करना। बुजुर्ग। अंकल, हाय, मैं बड़ा थक गया हूँ। क्या आप मेरा भी बैग पकड़ सकते हैं? अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि अंकल के पास कितने थैले हैं? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अपना बैग वापस लो। अंकल सॉरी, आपने इतने सारे थैले पकड़े हुए हैं, ऐसा करें हमें कुछ दे दें। अरे राजू बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। ये लो, छोटे वाले थैले ले लो, हम आपको घर तक पहुंचा के आते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया बेटा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशानी के वक्त उनके काम आना चाहिए। किसी का रास्ता साफ करना। रास्ता।
छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो शम्मो खालो का मटका टूट जाएगा और उन्हें चोट भी लग जाएगी। अपनी शरारतें छोड़ो, शम्मो खाला के रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, जल्दी से उसे हटाने में मेरी मदद करो। ठीक है। शम्मो खाला रुके, आपके रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ओह राजू, तुमने तो मुझे बचा लिया। हाय, वरना मुझे चोट तो लगती और मेरा मटका भी टूट जाता। शम्मो खाला, हम पत्थर को आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी है, यानी कि हेवी, कि हिल ही नहीं रहा। ओहो राजू, चलो एक साथ मिलकर उसे उठाते हैं। मेरी मदद करने का शुक्रिया बच्चों। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू और छोटू ने शम्मो खाला की मदद करके और रास्ते से पत्थर उठा के अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, दोनों भाइयों ने शम्मो खाला के रास्ते से पत्थर उठाकर बहुत अच्छा काम किया। हमें भी इसी बात का ख्याल रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो छोटू, आज तुम्हें दूसरों की मदद करके कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। मेरा आइडिया तो सबको तंग करने का था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दूसरों की मदद करने में ज्यादा मजा आता है। हमने आज कितने लोगों को खुश किया। दोस्त, हमने आज की कहानी से क्या सीखा? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमने सीखा कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और दोस्त, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही कोई बड़ा काम करें। हम राजू की तरह छोटे छोटे काम करके भी नेकियां हासिल कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको हमारे साथ और उर्दू सीखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से हमारे उर्दू हरूफ के फ्लैश कार्ड्स और दूसरे बहुत मजेदार उर्दू के गेम्स खरीदें। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।